वेलकम टू द न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो। आज हम करेंगे द साइलेंट से एपिसोड 2 का एक्सप्लेनेशन। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक द साइलेंट से एपिसोड 1 नहीं देखा है तो जल्द से जाकर हमारे चैनल में देख लीजिए, वरना आप बाकी के एपिसोड समझ नहीं पाएंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर सुंग उनके सिस्टर के कंप्यूटर पर कुछ फाइल्स चेक कर रही थी और अचानक उस कंप्यूटर में एक मैसेज आता है जिस मैसेज में लिखा हुआ था फाइंड लूना, और उस मैसेज को उनकी बहन ने मरने से पहले डॉक्टर सुंग के पास भेजा था। और अब कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है जहां पर सभी क्रू मेंबर्स अपने ऑक्सीजन टैंक को फुल कर रहे थे जो कि स्टेशन में आने की वजह से खत्म हो चुका था। और कैप्टन हांग सभी क्रू मेंबर्स को ये ऑर्डर देते हैं कि उन्हें अब स्टेशन के कमांड सेंटर में जाकर पावर सप्लाई को रिस्टोर करना पड़ेगा ताकि वो अब अर्थ से कम्युनिकेट कर पाएं। फिर सभी क्रू मेंबर्स कैप्टन को फॉलो करते हुए स्टेशन के अंदर जाते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें एक डेड बॉडी मिलती है जिसको देखकर ये लगता है जैसे कि वो कोई और कंट्री से इस कैप्सूल को लेने के लिए आया था, लेकिन किसी वजह से वो यहाँ पर आकर मारा गया। जब डॉक्टर उस डेड बॉडी को चेक करते हैं तब उन्हें ये पता चलता है कि उसकी मौत पानी में डूबकर हुई है। और ये सुनकर सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि चांद पर आखिर इतना पानी कैसे आ सकता है जिसके वजह से एक आदमी की मौत हो जाए, और उस जगह पर कहीं पर भी इतना पानी नहीं था। फिर सभी उस डेड बॉडी को वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ते हैं। कुछ देर चलने के बाद वो कमांड सेंटर में पहुंच जाते हैं और वहां पर पहुंचकर उन्हें ये पता चलता है कि उस स्टेशन का रेडिएशन लेवल एकदम नॉर्मल है। इसका मतलब ये है कि उनके डायरेक्टर ने उन्हें जो कुछ भी बोला था वह सभी चीज़ें झूठ थी। इस स्टेशन में रेडिएशन लीक की वजह से सारे क्रू मेंबर्स की डेथ नहीं हुई है, और इसीलिए डॉक्टर सुंग कैप्टन को इन सभी डेड बॉडीज की पोस्टमार्टम करने के लिए बोलती हैं ताकि उन्हें ये पता चल सके कि आखिर इन सभी की डेथ किस वजह से हुई है। लेकिन कैप्टन उन्हें ये सब करने से मना कर देते हैं और अपने मिशन को कंटिन्यू करने के लिए बोलते हैं। और अब हम अगले सीन में देखते हैं कि स्टेशन का पावर सप्लाई वापस आ चुका है जिसकी वजह से स्टेशन के सारे सिस्टम एक्टिव हो चुके हैं, लेकिन वो अभी तक अर्थ से कम्युनिकेट नहीं कर पाए हैं। बट अब वो थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। इसके बाद कैप्टन उन्हें बाकी का प्लान बताते हैं। उस स्टेशन में पहुंचने के बाद उनके पास सिर्फ 24 घंटे थे उस कैप्सूल को ढूंढने के लिए, इसीलिए कैप्टन उन्हें 4 ग्रुप में डिवाइड होकर स्टेशन के सभी स्टोरेज रूम में उस कैप्सूल को ढूंढने के लिए बोलते हैं और सभी अलग अलग होकर उस कैप्सूल को ढूंढने लगते हैं। नहीं, कैप्टन को एक रूम मिलता है जिसका गेट खुल नहीं रहा था, इसीलिए वो हाथों की मदद से उस गेट को खोलने की कोशिश करते हैं। और जब वो गेट खुलता है तो उस रूम में बहुत सारे डेड बॉडीज मिलती हैं और उनको देखकर भी यही लगता है जैसे कि वो पानी में डूबकर मारे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कैप्टन और उनके ग्रुप स्टोरेज 1 में पहुंच चुके थे, लेकिन वहां पर सभी कैप्सूल को किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, और इसी तरह से स्टोरेज 2 में भी सभी कैप्सूल डिस्ट्रॉय हो चुके थे। लेकिन तीसरे ग्रुप में एक को पायलट को अननोन बायो सिग्नल्स मिलते हैं, जिसका मतलब वहां पर उनके अलावा कोई और भी था। इसीलिए उनके चीफ उस डिवाइस को चेक करने के लिए वहां से चले जाते हैं, लेकिन उस को पायलट के दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। और जब उनके चीफ उस डिवाइस को चेक करने के लिए वहां से चले गए तब वो को पायलट डॉक्टर सुंग को भी वहां से भेज दिया ये बोलकर कि अब तुम अपना इन्वेस्टिगेशन पूरा कर सकती हो क्योंकि सभी लोग कैप्सूल को ढूंढने में बिजी हैं। और जब डॉक्टर सुंग भी वहां से चली गई तब वो अकेले ही उस स्टोरेज रूम के अंदर चला गया, और डॉक्टर सुंग वहां से लूना के बारे में पता करने के लिए डाटा स्टोरेज रूम में चली जाती हैं। बट उस को पायलट को भी उस स्टोरेज रूम में कोई भी कैप्सूल नहीं मिलता है, लेकिन अचानक उसका टॉर्च टेबल के नीचे गिर जाता है, और जब वो उस टॉर्च को उठाने के लिए जाता है तब कोई अननोन क्रिएचर आकर उस टॉर्च को ले जाता है। और आखिरी टीम जब स्टोरेज 4 में जाती है तब उन्हें वहां पर डेड बॉडीज के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन उनमें से एक जिसका नाम सूचन है उसको एक डेड बॉडी के पास कुछ कैप्सूल्स पड़े हुए दिखते हैं, और सूचन जब उस कैप्सूल को उठाने के लिए जाता है तब वो उस डेड बॉडी के बहुत ज़्यादा करीब चला जाता है। इसके वजह से उस डेड बॉडी के मुंह से एक पार्टिकल निकलकर सूचन के आंख में चला जाता है, और यहीं पर एपिसोड 2 एंड होता है। लेकिन इसके एंड होते होते बहुत सारे मिस्ट्रीज और क्वेश्चंस सामने आए हैं। ये लोग जिस कैप्सूल को लेने के लिए इतनी मेहनत करके यहाँ पर आए थे वो ही इस स्टेशन में नहीं मिल रहा है।
एंड स्टेशन में कोई अननोन क्रिएचर भी घूम रहा है और सूचान के आंख में वो पार्टिकल जाने की वजह से सूचान की हालत भी थोड़ी थोड़ी खराब हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है, उस डायरेक्टर ने इन सभी लोगों को जो कुछ भी बोला था कि इस स्टेशन में क्रू मेंबर्स की डेथ रेडिएशन लीक की वजह से हुई है, वो सारा कुछ झूठ था। और सबसे बड़ी बात तो ये है, स्टेशन में रेडिएशन लेवल एकदम नॉर्मल है। इसका मतलब वो डायरेक्टर ने इन सभी को जो कुछ भी कहा था वो सब झूठ था। तो आखिर इन सारे क्रू मेंबर्स और डॉक्टर सुंग के बहन की डेथ किस वजह से हुई है? इन सारे मिस्ट्रीज और क्वेश्चन को हम अगले एपिसोड में सॉल्व करेंगे। लेकिन तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आई एम साइनिंग आउट। Show me loving.